जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। और आप सब कैसे हैं? खैरियत से हैं? आज हमने सोचा मंगो पीर चलते हैं। ये मंगो पीर की मज़ार है, पीछे जो मेरे नज़र आ रही है। ये भी एक बहुत बड़ी हस्ती है, बुजुर्गान दीन है, अल्लाह के बंदे हैं। मैंने क्या, आज चलते हैं यहाँ। इस मज़ार की ये बहुत बड़ी खासियत है कि यहाँ चश्मा है शफा का। जैसे किसी को खारिश हो जाती है या फुंसी दाने हो जाते हैं या कोई बीमारी होती है अंदरूनी जिल्द की, तो यहाँ एक चश्मा है। और चश्मे की इतनी अल्लाह ने उसको इतनी करामात दी हुई है इनको कि वो चश्मा, यानी कि ऊपर पहाड़ी पे देखें ये मज़ार है और चश्मा जो है वो नीचे आया हुआ है। पहाड़ी पे मज़ार है, पहाड़ी की मज़ार के नीचे पहाड़ी है, पहाड़ी के नीचे से चश्मा निकल रहा है। तो अभी हम आपको दिखाते हैं, अभी अंदर चलते हैं मज़ार पे। मज़ार पे चल के फिर मैं आपको अंदर का मंजर दिखाता हूँ मज़ार का। जी, अभी मैंने आपको दूर से दिखाया था, अभी मैं करीब से दिखा रहा हूँ। ये हार फूल वगैरह वालों की दुकान है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जगह है, ये देखने की जगह है मंगो की। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जगह है। ये हार फूल वालों की दुकान है बाहर। और जो भी जैसे चादर वगैरह, हार फूल वगैरह लेना चाहे मज़ार के लिए तो वो ले सकता है। ये अंदर जाने का रास्ता आप देख रहे हैं, ये मैं भी आपको दिखाता हूँ। पीछे मज़ार है, अभी मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। ये भाई हमारे हैं, इन्होंने मुझे आवाज देके बुलाया कि भाई हमारी भी बनाओ। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, और क्या हाल है? सब खैरियत है? जी, ये मज़ार के बारे में जरा कुछ बताएं, यहाँ की क्या करामात है, क्या बुजुर्गाने दिन का? बहुत पुराने हैं, मंगो पीर मज़ार तो मशहूर है। अच्छा अच्छा। यहाँ पर मगरमच्छ है, चश्मा है, कुदरती चश्मा है बाबा। ये नाज़रीन आप मज़ार की वीडियो देख लें। ये अपना मैं मज़ार पे आया हूँ, ये मैंने बनाई है वीडियो। ये आप ज़ियारत कर लें, मंगो पीर बाबा की ज़ियारत कर लें मज़ार की। अल्लाह पाक इधर जो जो भी अपने मकसद से आया है, जो भी अपने इरादे से आया है नेक, या अल्लाह पाक सबकी परेशानियाँ मुश्किल इन बुजुर्गानों के दिन के सबके में, या अल्लाह सबकी परेशानियाँ दूर करना। या अल्लाह पाक ये जो बुजुर्गान दिन है इनका भी वसीला और बुलंद दर्जा अता फरमा। या अल्लाह पाक इनके यहाँ आने से, या अल्लाह पाक जिसको जो शफा मिलती है, जो भी मुराद है वो अल्लाह पाक उसकी पूरी कर दे। लोग बड़े ये अल्लाह के नेक बंदे हैं, बुजुर्गान दीन है, अल्लाह की इन्होंने इबादत की है, अल्लाह की इबादत इन्होंने की है। ज़ाहिर है अल्लाह इनसे राज़ी है, ये अल्लाह से राज़ी है। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह पाक सबके बुलंद दर्जा अता करे। परवरदिगार मेरी दुआ है अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक सबकी परेशानी दूर करे। जी नाज़रीन, ये देखें मेरे पीछे मज़ार है बिल्कुल। ये मैंने फातिहा पढ़ ली है, फातिहा पढ़ के मैंने अब दुआ मांगी है। दुआ मांग के मैंने कैमरा ऑन कर लिया है। क्यों फातिहा पढ़ता हूँ तो कोई ज़ाहिर है बनाने वाला नहीं होता, तो मैं कैमरा बंद कर देता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं फातिहा पढ़ता हूँ। तो ये अल्लाह के नेक बंदे हैं, वली अल्लाह है। अल्लाह पाक इनके सदक़े से अल्लाह पाक जितने भी यहाँ आए हुए अल्लाह पाक सबकी परेशानियाँ दूर करे। सबको अल्लाह पाक जो भी जिस मकसद से आए अल्लाह पाक उसको पूरा करे। ये अल्लाह के नेक बंदे हैं, बुजुर्गाने दीन है, अल्लाह इनसे राज़ी है। तो इनसे इधर आके हम अल्लाह से ही फरियाद करते हैं, अल्लाह से ही मांगते हैं। ये भी अल्लाह से ही कहते हैं, बस अल्लाह ताला से हम कहते हैं हम यहाँ आए तो अल्लाह पाक बस हमारे जो भी परेशानी है, जो भी हमारी टेंशन है, जो भी घरेलू मसले हैं, जो भी है वगैरह वगैरह, अल्लाह पाक उसे सबको दूर कर दे और सबके लिए अल्लाह पाक रहमत का सबब दे। तो आप लोग ये ज़ियारत कर लें। मैंने मंगो पीर बाबा की ये बना दी है। बाकी अब मैं बाहर निकलता हूँ, बाहर निकल के फिर मैं आपको दिखाता हूँ। फिर हम चलते हैं चश्मे की तरफ। अभी हम चलते हैं चश्मे की तरफ। चश्मा मैं आपको दिखाता हूँ, समझे। यहाँ भाई लोग बहुत आ रहे हैं। अब चल गए मज़ार पे से। ये देखें, ये मुजाहिर बेचारे भाई खड़े हुए हैं यहाँ पे। तो ये हम देखते हैं। जी गाइस, अब हम बाहर निकल रहे हैं मज़ार पे से। अब बाहर निकल रहे हैं मज़ार पे से। मज़ार पे से बाहर निकल के हम आपको लेकर चलते हैं चश्मे की तरफ। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मज़ार है, बहुत अच्छा मज़ार है। देख के बड़ी खुशी होती है कि ये अल्लाह के नेक बंदे हैं, यहाँ आते हैं। आया आके बड़ी सुकूनी मिलती है, दिली सुकूनी होती है हमारे को। यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है कि दिल करता है हम जाए नहीं। और ये देखें नाज़रीन, ये सीढ़ियाँ हैं, ये बाहर का मंजर है। तो ये सीढ़ियाँ हैं और ये काफ़ी दूर जो है वो नीचे उतरना पड़ेगा। ये पहाड़ी पे मज़ार है, तो पहाड़ी पे ये मज़ार है। फिर मज़ार पे से मैं पहाड़ी पे अभी आपको नीचे लेके चलता हूँ चश्मा। ये पहाड़ी पे मज़ार बना हुआ है और इसके नीचे भी पहाड़ है। उस पहाड़ में से चश्मा आ रहा है। बस अल्लाह ने ये करामात दी हुई है इनको कि जो भी जिस मसले में आता है वो इधर चश्मे पे नहाता है तो अल्लाह पाक उसको शफा और तंदुरुस्ती देता है। अभी मैं आपको चश्मे की दिखाता हूँ। जी नाज़रीन, अब देखें हम जा रहे हैं चश्मे की तरफ। हम आपको चश्मा दिखाएंगे। चश्मा बड़ा ठंडा पानी होता है और सर्दियों में गर्म हो जाता है। ये बस ये अल्लाह की कुदरत है, ये भी एक करामात है।
गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म, कुदरती। अभी हम आपको लेके चल रहे हैं, मैं सामने दिखा नहीं सकता, क्यों लेडीज वगैरह जाती हैं, अच्छा नहीं लगता, बेपर्दगी होती है, तो मैं ज़रा इस चीज़ का एहतियात करता हूँ। तो ये मैं भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ मगरमच्छ भी है, और ये सामने मेरे देखें इंतज़ाम है, यहाँ खाने पीने का भी बहुत इंतज़ाम है, मगर बहुत अच्छी खूबसूरत जगह है। आए तो अच्छा लगता है इधर, कि जैसे हम कराची से बाहर निकल गए। तो ये भाई साहब मेरे खड़े हुए हैं, जरा इनसे बात करूँ, मुझे इशारा कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। और भाईजान आप इधर कैसे आए, किस मकसद से आए, जरा आप बताएंगे? मंगो पीर पे आए दुआ के लिए, कबूल करना ऊपर बैठा हुआ है, लेकिन सही बात है कि जो कबूल करने वाली किसी न अल्लाह की किसी ज़ात की है, होती है। किसी के वसीले से काम जी हो जी जाता हाँ, है। इंशाल्लाह जी। तो आप ये नहाने वगैरह के इरादे से भी आए थे या हाँ, ऐसे ऐसे आए ही थे? नहर पे गए थे, घूम के फिर यहाँ पे आए मंगो पीर अच्छा पे अच्छा दुआ अच्छा के लिए। अच्छा। और ये मगरमच्छ वगैरह देखे आपको हाँ कैसे जी लगे? जी, माशाल्लाह जबरदस्त। चलें, बहुत हाँ, मेहरबानी, ये बहुत बहुत शुक्रिया। बरसों से हम आते हुए जाते हैं यहाँ पे। अच्छा, तो आप यहीं रहते हैं या करीब की रिहाइश है? नहीं, हम कंडियारो के रहते हैं, कंडियारो, अच्छा, खैर कंडियारो तो मुझे पता नौशहर नहीं फिरोज किधर है। परले साइड अच्छा में, अच्छा। अंदरूनी सिंध। वैसे ये चश्मे की क्या करामात है, जो लोग बताते हैं ये शफा का पानी है, नहाओ तो? बस हर किसी की अपनी नियत होती है, दिल की जो है ना मुराद होती है, वो दिल से जो दुआ मांगते हैं कबूल होती है, सही। जल्दी कबूल। जो नहीं मानते उनकी कम होती है, जो हर दिल से इंसान का अपना मांगते हैं। अपना हाँ ये जी जी। अकीदा है भाई, सही है। तो हमारे अकीदे कबूल यही करने है वाला कि ऊपर बैठा हुआ है। बैठा हुआ, मगर ये अल्लाह के बंदे जी हैं जी नेक। हाँ। अल्लाह पाक किसी जो की गोश्त मदद वगैरह नहीं। लाता है उसके लिए, मगरमच्छों के लिए, अच्छा, तो कबूल करने वाला ऊपर बैठा हुआ है, लेकिन सही। दुआ किसी की वजह जाया नहीं से होती, मिल जो जाती जायज़ है। दुआ हो अल्लाह पाक पूरी करता है। जी जी। चलें भाई, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, आपसे मिलके बड़ी खुशी थैंक यू हुई। थैंक यू। चलें अब हम आगे देखते हैं, आगे बनाते हैं। ठीक गाइस, अब हम चलते हैं। मैं आपको चश्मा दिखाऊं। चश्मे की तरफ जा रहे हैं, ये देखिए लिखा हुआ भी है। चश्मे की तरफ हम आ गए, चश्मे की तरफ अब हम आ गए हैं। ये अब मैं आपको चश्मा दिखाऊं। यहाँ लोग वगैरह जो बीमार होते हैं, जो मरीज होते हैं, तो यहाँ देखें नहाने के लिए, चश्मे पे नहाने के लिए लोग खड़े हुए हैं। ये सामने मेरे मज़ार है, ऊपर अभी मैं जहाँ गया था हाजिरी दी, मैंने सलाम करके फातिहा पढ़ के मज़ार पे से आया। और उस पहाड़ के नीचे जो है चश्मा, पत्थर जो पहाड़ है, ऊपर नीचे पहाड़ है, और पहाड़ के नीचे से, मज़ार के नीचे पहाड़ है, पहाड़ के नीचे से चश्मा आ रहा है। तो वो चश्मे की करामात अल्लाह पाक ने ऐसी रखी है, जो भी यहाँ आता है शफा उसको मिलती है, खारिश होती है वगैरह, खुजली वगैरह, जो भी अंदरूनी जिल्द का मामला होता है, यहाँ आके लोग अपने यकीदे से नहाते हैं, तो अल्लाह पाक उनको शफा और तंदुरुस्ती देता है। अभी रश बहुत है, ये देखें सामने चश्मा मेरा ख्याल में भी बंद है, ये खुला है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ अंदर भी जाके, अगर जाने देंगे तो अब मैं आपको अभी कैमरा में रोकता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। जी नाज़रीन, देखे मैंने आपको दिखाया ना, ये ऊपर मज़ार है, और ये मज़ार के नीचे, ऊपर मज़ार है, ऊपर मज़ार के नीचे से ये देखे पहाड़ आ रहा है। तो ये पहाड़ के नीचे जो है चश्मा है कुदरती, ऊपर मज़ार है, नीचे पहाड़ है, उस पहाड़ के अंदर से पत्थरों में से पानी आ रहा है, तो उसको चश्मा कहा जाता है। ये मैं आपको दिखाऊं, अभी ये चश्मे की सफाई वगैरह हो रही है, तो अभी ये सफाई करते हैं, तो फिर ये अंदर नाज़रीन को जाने देंगे। अभी सफाई कर रहा है बेचारा वो अंदर कोई, तो ये सफाई करने के बाद फिर ये दरवाज़ा खोलेंगे। इससे पहले ही दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। सफाई हो रही है भी चश्मे की, और ये देखें बेचारे सब नाजरीन, ये देखें सब बेचारे भाई खड़े हैं चश्मे पे नहाने के लिए। तो अब ये दरवाज़ा खुलेगा तो ये सब अंदर जाएंगे, नहीं तो ये बेचारे बाहर खड़े हैं। अब हमें पता नहीं कितना टाइम लगेगा यहाँ पे, इधर इन लोग को पता इतनी देर में यहाँ रहूँ या नहीं रहूँ, क्योंकि चश्मा कब तक सफाई होती है, कितनी देर लगेगा। अगर हम यहाँ हुए तो फिर हम आपको चश्मे की दिखाएंगे नहाते हुए लोगों को, और अगर नहीं टाइम मिला तो भाई फिर हम माजरत चाहते हैं, फिर कभी आए इंशाल्लाह तो फिर आपको हम चश्मा दिखाएंगे। देखिए कितना रश लगा हुआ है, लोग आ रहे हैं। चलें ठीक है, अब मैं इंतज़ार करता हूँ, अगर हुआ तो मैं आपको ज़रूर ज़ियारत करवाता हूँ। जी गाइस, मैं आज यहाँ मंगो पीर चश्मे पे मैं खड़ा हुआ हूँ। ये मंगो पीर का चश्मा है, जैसे लोग बीमार वगैरह होते हैं, मरीज होते हैं, या खारिश वगैरह होती है, तो यही वो जगह है चश्मे की। ये मैं आपको दिखाऊं, ये लोग जा रहे हैं अंदर नहाने के लिए। ये देखें, मैं काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा था, अब ये नहाने के लिए जा रहे हैं। तो ये अभी मैं आपको, ये भाई बैठे हैं, ज़रा इनसे मालूमात करता हूँ, पूछता हूँ कि चश्मे की क्या करामात है, इस चश्मा क्या क्या फ़ायदा पहुँचाता है, तो ये भाई मुझे भी बताएंगे। तो अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। और खैरियत है भाई, ये ज़रा चश्मे के बारे में आप बताइए, इसके क्या फ़ायदे हैं। जैसे लोग बीमारी के लिए आते हैं, खारिश के लिए आते हैं, दाने वगैरह हो जाते हैं, तो आप ज़रा यहाँ रहते हैं, तो आप ज़रा मुझे ज़्यादा गाइड करेंगे, अच्छा समझाएंगे, इससे क्या फ़ायदा है। बड़े भाई, ये चश्मा कदीमी चश्मा है। इससे पहले ये बड़े बड़े बागात जो ना आबाद होते थे, जी जी। ये पानी मंगो पीर में इतना होता था कि हम संभाल नहीं सकते थे।
लेकिन अब वही चश्मे का पानी है कि पीछे से ये टैंकर माफिया वाले चोरी कर रहे हैं, इनको कोई बोलने वाला नहीं है। रेंजर्स ने कार्रवाई की थी, जगहें सील कर दी थी, वही जगह दोबारा इन्होंने खोल के, सील जगह खोल के फिर चला रहे हैं। ठीक है, ये चश्मा है, दाने, खारिश, एलर्जी कोई सी भी हो, अल्लाह के हुक्म से अल्लाह पाक शफा देता है। तो ये कुदरती चश्मा है बाबा का? जी अच्छा, मैंने सुना ये जो पहाड़ वगैरह ऊपर बने हैं, ऊपर मजार है नीचे पहाड़ है, जी ये उसी में तो चश्मा आ रहा है, ये हकीकत है? जी जी जी, ये अच्छा। पहाड़ सारे गंधक के पहाड़ हैं। ठीक है, ये आज से नहीं 800-900 साल से चल रहे हैं। सही। ये कदीमी चश्मा है मंगो पीर बाबा का, मगर ये कुछ जालिम अभी टैंकर माफिया वाले लगे हुए हैं, लेकिन अल्लाह ही इनको कामयाब नहीं करेगा इंशाल्लाह। सही। और हमारी यही इत्तेजा है कि आप भाइयों जो है थोड़ा कोशिश करें कि इन टैंकर माफियाओं को रोकें, बराए मेहरबानी, क्यों ये सखाफत है, इनके वजह से वो मगरमच्छ भी मर रहे हैं। क्यों पानी ना होने से मगरमच्छ भी मरेंगे। सही सही, जब पानी नहीं होगा तो जाहिर है हर जी। चीज मरेगी, जब पानी होगा ही नहीं। हाँ, तो ये पानी शिफा का पानी है। लोग कहाँ कहाँ से दूर दूर से हैदराबाद, बदीन, पता नहीं कहाँ से आते हैं सिर्फ नहाने के लिए, नहाने के लिए। नहाने खारिश के लिए कि हमारी बीमारी खत्म हो। सही। अब यहाँ आते हैं तो पानी नहीं है, मायूस होके जाते हैं। पानी ये टैंकर माफिया वाले छोड़े तो। नहीं तो आप ये बता रहे हैं तो चश्मे का पानी है ना, पहाड़ में से आ रहा है, इनसे उसका क्या ताल्लुक है? ये ताल्लुक है कि पीछे इसकी रग है। अच्छा। हाँ, इसकी रग है, उस रग के ऊपर इन्होंने लगाया बोरिंग, अच्छा। वहाँ से खींच खींच के निकाल रहे हैं। अच्छा, ये चश्मा यानी कि पीछे से आ रहा है? जी सर। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। लेकिन अब उसके रग के ऊपर इन्होंने लगाया, यहाँ से निकाल रहे हैं, तो सही है। यहाँ से पानी नहीं अच्छा, आता है। अच्छा, यहाँ काफी जगह है, मैंने सुना है सब जगह चश्मे हैं जी जी कुदरती। जी, अब उनके अच्छा। ऊपर, उनकी रगों के ऊपर इन्होंने टैंकर वालों ने बोरिंग लगा के वहाँ से निकाल के शहरों में बेच रहे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, यहाँ जितने भी चश्मे थे उन्होंने सारे खुशक कर दिए। अच्छा अच्छा। हाँ, ये चश्मा है जो थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है। चले, शुक्र है जो आ रहा है। बस। अल्लाह पाक फिर हिदायत दे। हाँ। हम तो यही कहेंगे कि अल्लाह पाक बस इस मुल्क को चला रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। बस अल्लाह कोई ऐसा अल्लाह का वली भेजे जो इनको देवे डंडा टैंकर वालों को। सही सही। क्या, जो आप खुद देख रहे हो कितनी दुनिया आ रही है दूर दूर हाँ से। देखा मैंने, काफी लोग, हाँ अब काफी लोग मासूम आए। बच्चे हैं, दानों से भरे हुए, खारिशों से। सही। ठीक है, इनको इतना भी एहसास नहीं है जालिमों को, एक अपना घर सिर्फ भरने के लिए पूरे अवाम का सत्यानाश करते हैं। नहीं ये गलत है। क्या, ये कोई गलत बोलने वाला है ही नहीं, बस माल है मुफ्त दिले। है। चले, अल्लाह पाक सबको हिदायत दे। बस। बड़ी मेहरबानी, आपने इतना बोला बताया तो नॉलेज में इजाफा हुआ हमारे थोड़ा। बड़ी मेहरबानी सर, बहुत बहुत कोई बात- शुक्रिया। अब ये तो कोई बंद बात। दरवाजा कब खुलेगा चश्मे का? फिर कभी इंशाल्लाह आए बस तो फिर अल्लाह हम से दर्शन दुआ करो करेंगे। ये टैंकर माफिया वाले बंद हो जाए तो इंशाल्लाह दरवाजा खुलेगा, पानी भर जाएगा। चले, अल्लाह पाक, हम हम दुआ तो यहाँ करेंगे के- अल्लाह पाक हिदायत दे। हाँ, हम यहाँ बस के दुआ ही मकाम कर ही है सकते हैं, ना। देखे भाई, मैं और आप दुआ ही कर सकते बस हैं। बस 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 दुआ के आगे तो और कुछ भी नहीं चलता है, दुआ अल्लाह ही आपको भी चलती है। कामयाब करे। आमीन आमीन आमीन। किसी का चले भाई, मुकाम बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे, मिलकर बहुत खुशी हुई। अल्लाह पाक इंशाल्लाह आपको भी खुश रखे, चश्मा भी अल्लाह पाक खोले, सब इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर कर देगा। जी, ये चश्मे का बता रहे हैं कि चश्मा पीछे से ये आ रहा है। यहाँ कई जगह ऐसी हैं, काफ़ी जगह लोगों ने बताया कि चश्मे यहाँ से आ रहे हैं कई जगहों से। तो अब ये बता रहे हैं, ये बेहतर जानते हैं, मुझे तो खरीद इस तरह की मालूमात नहीं है, मैं कुछ कह भी नहीं सकता हूँ। बाकी अल्लाह पाक जो करे आसानी करे। बाकी जो लोग इधर आए हुए हैं बेचारे वो परेशान हो रहे हैं, किसी को खुजली है, किसी की जिल्द में कोई मसला है, कुछ है, ये शफा का चश्मा है। अल्लाह पाक सबको सेहत दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, बस हमारे यही कहना था। बाकी ये एक भाई हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, अभी ये चश्मे पे से मेरे ख्याल में नहा कर आए, तो वो अभी मैंने से पूछे, जी भाईजान आप यहाँ नहाने आए हैं? वालेकुम सलाम। तो ये आप ये इधर नहाने के लिए आए हैं या ऐसी शौकिया नहाए हैं या आपके साथ कोई मसला था? नहाने के लिए आया हूँ, मैं अपने बेटे को भी लेके आया हूँ, बच्चे को लेके आया हूँ, पूरी फैमिली आई है नहाने के लिए। माशाल्लाह यहाँ पे जो है ना, इस पानी का बोला जाता है कि बहुत शिफा वाला पानी है। दाना खारिश कुछ भी हो, कोई भी मामला, तो यहाँ पे नहा के जाने से ना बहुत फर्क पड़ता है। हाँ, मैंने भी अल्लाह ये की सुना नेमत है। में हाँ, से एक सही, नेमत है ये भी, तो हम इसको मानते हैं। तो भाई आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें शिफा मिला। चले, मैंने बोला ये भाई आए हुए, इनसे मैं बातचीत करूंगा यहाँ आगे पे। बाकी ये चश्मे के पानी से कुछ फायदा है या नहीं है? जी जी बिल्कुल फ़ायदा है, आप लोग भी आएँ। मैं गुजारिश करता हूँ, आप लोगों को कोई भी मसला है तो इंशाल्लाह आके नहा के देखें, आप फ़र्क पड़ेगा इंशाल्लाह। चले इंशाल्लाह, अभी ये रश हटे तो मैं नहाता, मगर मुझे तो लग रहा है मेरा कोई चांस नहीं क्यों, लेडीज बहुत ज्यादा खड़ी हुई है। रश है, आज संडे का दिन है, अब या तो बंद किया हुआ है इन्होंने या जो भी मसला है, बाकी लोग तंग हो रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं, दूर दूर से आए हुए हैं। चलें सर, बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की, आपने बताया, बहुत मेहरबानी। जी नाज़रीन, ये देखें छोटे छोटे बच्चे मगरमच्छ के यहाँ पर हैं। ये बिल्कुल छोटे छोटे से बच्चे नज़र आ रहे होंगे आपको। यहाँ वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, मगर उनकी मेहरबानी, उन बेचारों ने मुझे इजाज़त दे दी कि भाई आप वीडियो बना लें, चलें, ज़्यादा बात नहीं कीजिएगा। एक वो देखें वहाँ बैठे हुए, ये बाबा के ज़माने के मगरमच्छ हैं और ये काफ़ी इनकी उम्रें हो गई हैं, काफ़ी बुज़ुर्ग हो गए हैं ये भी।
मगरमच्छ। तो ये बाबा के टाइम से हैं ये, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, ये बच्चों के बच्चे हैं नाजरीन। ये मैं तुम्हें आपको दिखा रहा हूँ, ये काफ़ी पुरानी मगरमच्छ है, ये बाबा के ज़माने के, ये उस टाइम के, ये उनके बच्चे हैं। जैसे बच्चों की नस्लें चलती हैं, ऐसी ये उनकी नस्लें हैं। ये काफ़ी पुराने मगरमच्छ हैं, ये मैंने आपको दिखाया। इस तालाब में रहते हैं ये। तो लोग इनको गोश्त वगैरह डालते हैं, जिसकी कोई मन्नत होती है या मुराद होती है तो यहाँ लाके इनको गोश्त वगैरह डालते हैं, गोश्त खिलाते हैं, तो जिसकी मन्नत पूरी होती है। ये गाइस देखें, मैंने अभी बनाई है, अंदर से जाके मैंने बनाई है। राहुल न्यूज़ ने मुझे बेचारे ने जाने दिया, उसकी मेहरबानी है। अभी ये मैं आपको बहुत फोकस करके करीब से मगरमच्छ दिखा रहा हूँ। देखें कितने बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, देख रहे हैं आप। तो ये बाबा के ज़माने के हैं। ये मैंने आपको बताया था ना, ये इनकी नस्लें चलती आ रही हैं। अब ये उनके बच्चे, ये उनके बच्चे, ये उनके बच्चे, ये बाबा के ज़माने के ये इनकी नस्लें हैं। मगर यहाँ पर मगरमच्छ वगैरह जो है वो बाबा के ज़माने के ही हैं, बताते हैं। तो किसी की कोई मन्नत वगैरह पूरी होती है या कोई काम होता है तो वो यहाँ पर इनको गोश्त वगैरह डालने आते हैं। ये देखें, ये पानी है, इस पानी में ये रहते हैं, इस पानी में ये लोग रहते हैं। तो ये मैंने कहा मैं आपको दिखाऊं। अभी ये किनारे पे हैं बिल्कुल, मगर माशाल्लाह बहुत 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 बड़े बड़े यहाँ मगरमच्छ हैं। ये पेड़ों के नीचे, ये देखें मैं आपको दिखाऊं, ये देखें, एक वो नजर आ रहा है सामने, एक ये रहा है, ये पानी के अंदर, एक वो रहा। तो वो देखें बाहर निकल रहा है, एक तो बिल्कुल बाहर जा रहा है निकल के। तो ये मैंने कहा चले मैं आपको दिखाऊं। यहाँ बड़े लोग आते हैं, देखते हैं मगरमच्छों को, चीज़ें डालते हैं, कोई बिस्कुट डालता है। और सामने मेरे देखें, मैं आपको दिखाऊं कि वो बच्चे खड़े हुए हैं सामने, वो अंदर से वो बना रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, बड़े खुश होते हैं यहाँ आके। तो ये मगरमच्छ आपको मैंने दिखाया, देखें कितने बड़े बड़े मगरमच्छ। भाई ये हनीफ भाई और शकील भाई की दुकान है। सीढ़ियों से उतरते ही, मेन सीढ़ियों से उतरते ही सामने इनकी दुकान है। माशाल्लाह मैंने, मेरी फैमिली ने यहीं से माशाल्लाह पकोड़े भी खाए और बड़े मज़ेदार मछली भी, इनकी कोई जवाब नहीं। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त मछली है, खाने में बहुत मज़ा आया, पकोड़ों में बहुत मज़ा आया। कभी भी आपको खाना हो माशाल्लाह खाना, मुझे तो आगे आपकी मर्ज़ी है गाइस, मगर मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा। बहुत माशाल्लाह साफ़ सुथरा इंतज़ाम है, बहुत सफाई से बना रहे हैं, बहुत अच्छी जगह है बैठने की, बहुत मज़ा आया। आप लोग को कभी भी यहाँ कुछ खाना हो तो इसी दुकान पे आइए, ठीक है। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। ओके, अल्लाह हाफिज़। ये मंगो पीर की मज़ार से थोड़े से फासले पे थोड़ा आगे आना पड़ता है। तो ये मंगो पीर की मज़ार से थोड़ा सा आने के बाद ये पीछे जो आप मेरे देख रहे हैं, अभी मैं आपको अंदर से भी दिखाता हूँ। ये पीछे जो आप देख रहे हैं ये है बाबा फरीद का चिल्ला मुबारक। तो यहाँ बताते हैं कि बाबा फरीद ने चिल्ला करा था, यहाँ बैठ के चिल्ला काटा था उन्होंने। तो ये दिखाने का मकसद अभी बाहर से ये है कि मैं आपको अंदर से भी दिखाता हूँ। चलो अभी ये बाहर का हिस्सा मैं अंदर से दिखाता हूँ आपको। जी अब हम अंदर आ गए हैं, ये अंदर आके मैं आपको दिखाऊं। ये चिल्ला मुबारक है बाबा फरीद का, बाबा फरीद का चिल्ला मुबारक है। मैंने कहा था ना अंदर से आपको दिखाता हूँ। अभी अंदर से मैंने आपको दिखाया है, अभी अंदर चलते हैं हम और चले मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। ये बाबा फरीद का चिल्ला मुबारक है, यहाँ पर उर्स वगैरह हो रहा है, जो भी है लेडीज़ बैठी हुई है, ज़रा यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, खाना पीना चल रहा है। मैं आपको अभी अंदर से दिखाता हूँ। ये देखें, ये बाबा फरीद का चिल्ला मुबारक है। तो ये मैंने आपको दिखाऊं, ये नूरानी, ये अपना मंगो पीर की मज़ार से थोड़े से फासले पे, ज़्यादा किसी को इधर की मालूमात नहीं है, जिसे पता है तो वो आ जाता है। ये मैं आपको बता देता हूँ, ये बताया कि यहाँ बाबा फरीद ने चिल्ला काटा था। तो ये भाई बैठे में, तो इनसे भी कुछ हम जानने की कोशिश करते हैं। ये भाई ज़रा हमें सही गाइड करेंगे, सही बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, और क्या हाल है भाई, सब खैरियत से हैं? अल्लाह का करम ज़रा है। इसके बारे में बताएंगे आप, चिल्ला मुबारक के बारे में? जी भाई, ये बाबा फरीद का चिल्ला का है। ये तकरीबन 750 साल पुराना, और तकरीबन हमारे जो बड़ों ने सबने यही फरमाया, बोला भी है कि भाई ये बाबा फरीद का चिल्ला का है, मतलब हम लोग ने देखा भी है। तो ये हकीकत बात है कि उन्हीं का, उन्होंने बाबा फरीद ने यह चिल्ला करा था बैठ के? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इससे मतलब बड़ों ने भी यही बोला है हमें। हम लोग बैठे हुए तो छोटे, हम लोग ने भी मतलब यही सुना है और लिखा हुआ भी है माशाल्लाह। और ये नीम का दरख्त है माशाल्लाह, बहुत बड़ा है। अच्छा अच्छा, ये भी शायद पुराने के हाथ का होगा, पुराना जमाने का। अच्छा। तो बाबा फरीद जो फिर यहाँ से फिर पतन चले गए थे, कहाँ गए थे या पहले डायरेक्ट यहीं आए थे? नहीं, ये इतना इल्म मुझे नहीं है, बड़ों को इल्म है। जी जी जी।
चले आपकी बड़ी मेहरबानी, बहुत आपका शुक्रिया, आपने हमारे को थोड़ा नॉलेज। मगर ये बताते हैं कि है बाबा फरीद का ही है, ये पक्का कंफर्म है? चलें ये देखते हैं। मैं आपको यहाँ की बनाता हूँ। वो लेडीज बैठी है, ज़रा अच्छा नहीं लग रहा। मैं आपको ये जगह यहाँ से ऐसे दिखाता हूँ। ये देखें चिल्ला मुबारक है, ये यहाँ बैठे थे, तो यहाँ बैठ के उन्होंने चिल्ला का किया था। ये देख लें, ये जगह ये है कि आप लोग भी ज़ियारत कर लें। यहाँ ज़्यादा किसी को मालूमात नहीं है ना, ज़्यादा कोई आता है, कोई आता नहीं है जिसे पता है। तो चले, मैं आया था मज़ार पे मंगो पीर, तो मैंने कहा चले मैं यहाँ की भी बना लूँ। तो अब ये देख लें, यहाँ बैठ के उन्होंने चिल्ला मुबारक किया था। ये पीछे ताज वगैरह भी रखा हुआ है, ये भी मैंने आपको दिखा दिया। ये देखें माशाल्लाह, बहुत ये इनका शिजरा मुबारक लिखा हुआ है, जो भी इस पे लिखा हुआ है ये शिजरा है सारा। तो ये मैंने आपको दिखा दिया। बाकी हम अब चलने की इजाज़त चाहते हैं, अब यहाँ से हम निकलते हैं। ये आप एक दफ़ा और देख लें, ये यहाँ से बैठ के, ये फ़र्श है, यानी कि इस फ़र्श पे बैठ के इस जगह पे इन्होंने चिल्ला किया था। तो अब ये मैंने अपने नाज़रीनों को दिखा दिया है। तो बस दुआ में याद रखिएगा, ये ज़ियारत मैंने करवा दी है, ज़्यादा किसी को पता नहीं है, तो इसलिए यहाँ आने का मकसद ये था कि आप लोग ये जगह भी देख लें। चले भाई ठीक है, बहुत अल्लाह हाफिज़। चले मैं बाहर निकल रहा हूँ, अब वो कैमरा में बंद करूँगा। लेडीज़ होती है, अच्छा नहीं लगता, तो मैं ज़रा लेडीज़ का ज़्यादा ख्याल करता हूँ कि किसी लेडीज़ की ना आए। तो बस अब यहाँ से मैं बाहर निकल रहा हूँ, बाहर निकल के मैं कैमरा बंद करता हूँ। तो ये आप लोगों ने देख ली, ज़ियारत कर ली, ज़ियारत आपने कर ली है। तो अब मैं बाहर चलता हूँ, यही चिल्ला मुबारक है, यहाँ लोग बैठे हुए हैं, कुछ खाना वगैरह खा रहे हैं अपना। चलें अब मुझे इजाज़त दीजिए, अब मैं यहाँ से निकलता हूँ, फिर इंशाल्लाह नए ब्लॉग के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।